भगवान सूर्य नारायण के सौम्य रूप की कथा, उनकी स्तुति और परिवार तथा देवताओं का वर्णन। राजा शतानिक ने कहा, मुनि, भगवान सूर्य की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः आप पुनः उन्हीं के गुणों और चरित्रों का वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की जो पवित्र कथा ऋषियों को सुनाई थी, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। वह कथा पापों को नष्ट करने वाली है। एक समय भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त हो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मान, आकाश में स्थित यह अग्नि के तुल्य दहा करने वाला तेजपुंज कौन है? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, प्रलय के समय जब सारा स्थावर जंगम जगत नष्ट हो गया, उस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और उनसे एक अंड उत्पन्न हुआ, जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पृथ्वी स्थित है। उसी अंड में स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव भी स्थित थे। अंधकार से सभी व्याकुल थे। अनंतर सब परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को हरण करने वाला एक तेजपुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी उसकी दिव्य स्तुति करने लगे। हमारी स्तुति से प्रसन्न हो वो तेजस रूप कल्याणकारी देव मधुर वाणी में बोले, देवगण, आप क्या चाहते हैं? तब हमने कहा, प्रभो, आपके इस प्रचंड रूप को देखने में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संसार के कल्याण के लिए आप सौम्य रूप धारण करें। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने एव मस्तु कहकर सभी को सुख देने वाला उत्तम रूप धारण कर लिया। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सांख्य योग का आश्रय ग्रहण करने वाले योगी आदि तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष इनका ही ध्यान करते हैं। इनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेद पाठ और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ भी भगवान सूर्य की भक्ति के 16वीं कला के तुल्य भी फलदायक नहीं है। ये तीर्थों के भी तीर्थ, मंगलों के भी मंगल और पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। जो इनकी आराधना करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को प्राप्त करते हैं। वेदादि शास्त्रों में भगवान दिवसपति उपासना आदि के द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्यदेव समस्त लोकों के उपास्य हैं। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, देवता तथा ऋषियों ने किस प्रकार भगवान सूर्य का सुंदर रूप बनवाया, यह आप बताएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक समय सभी ऋषियों ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मान, अदिति के पुत्र सूर्य नारायण आकाश में अति प्रचंड तेज से तप रहे हैं। जिस प्रकार नदी का किनारा सूख जाता है, वैसे ही अखिल जगत विनाश को प्राप्त हो रहा है। हम सब भी अति पीड़ित हैं और आपका आसन कमल पुष्प भी सूख रहा है। तीनों लोकों में कोई सुखी नहीं है, अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे यह तेज शांत हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वरों, सभी देवताओं के साथ आप और हम सब सूर्य नारायण की शरण में जाएं, उसी में सबका कल्याण है। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर सभी देवता और ऋषिगण उनकी शरण में गए और उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक नम्र होकर
अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति से सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान बोले, आप लोग वर मांगिए। उस समय देवताओं ने यही वर मांगा कि प्रभु, आपके तेज को विश्वकर्मा कम कर दें, ऐसी आप आज्ञा प्रदान करें। इन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब विश्वकर्मा ने उनके तेज को तराश कर कम कर दिया। इसी तेज से भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण, धनुष, दुर्गा आदि देवियों के आभूषण तथा पालकी, परशु आदि आयुध बनाकर विश्वकर्मा ने उन्हें देवताओं को दे दिया। भगवान सूर्य का तेज सौम्य हो जाने से तथा उत्तम उत्तम आयुध प्राप्त कर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान सूर्य ने और भी अनेक वर उन्हें प्रदान किए। अनंतर देवताओं ने परस्पर विचार किया कि दैत्यगण वर पाकर अत्यंत अभिमानी हो गए हैं, वे अवश्य भगवान सूर्य को हरण करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए उन सबको नष्ट करने के लिए तथा इनकी रक्षा के लिए हमें चाहिए कि हम इनके चारों ओर खड़े हो जाएं, जिससे यह दैत्य सूर्य को ना देख सकें। ऐसा विचार कर स्कंद दंडनायक का रूप धारण कर भगवान सूर्य के बाईं ओर स्थित हो गए। भगवान सूर्य ने दंडनायक को जीवों के शुभाशुभ कर्मों को लिखने का निर्देश दिया। दंड का निर्णय करने तथा दंड नीति का निर्धारण करने से दंडनायक नाम पड़ा। अग्निदेव पिंगल वर्ण होने के कारण पिंगल नाम से प्रसिद्ध हुए और सूर्य भगवान की दाहिनी ओर स्थित हुए। इसी प्रकार दोनों पार्श्वों में दो अश्विनी कुमार स्थित हुए। वे अश्व रूप से उत्पन्न होने के कारण अश्विनी कुमार कहलाए। महाबलशाली राज्ञ और श्रौष दो द्वारपाल हुए। राजा कार्तिकेय के और श्रौष हर के अवतार कहे गए हैं। लोक पूज्य ये दोनों द्वारपाल धर्म और अर्थ के रूप में प्रथम द्वार पर रहते हैं। दूसरे द्वार पर कलमाश और पक्षी ये दो द्वारपाल रहते हैं। इनमें से कलमाश यमराज के रूप में और पक्षी गरुण रूप हैं। ये दोनों दक्षिण दिशा में स्थित हैं। कुबेर और विनायक उत्तर में तथा दिंडी और रेवंत पूर्व दिशा में स्थित हैं। दिंडी रुद्र रूप है और रेवंत भगवान सूर्य के पुत्र हैं। ये सब देवता दैत्यों को मारने के लिए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं और सुंदर रूप वाले विरूप, अन्य रूप और काम रूप हैं तथा अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हैं। चारों वेद भी उत्तम रूप धारण कर भगवान सूर्य के चारों ओर स्थित हैं।